हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोष सा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पीईटी में क्या औसत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। औसत आपने बहुत बार सुना होगा और ये जो औसत होता है वो क्या होता है अब हम समझेंगे गाइस। जो भी दिए गए परिणाम है या आप कह सकते हो कोई भी रिजल्ट है, जैसे मैंने 4 लोग के मार्क्स ले लिए एग्जाम में, जो रिजल्ट आता है, जैसे किसी सब्जेक्ट में मैथ्स की बात कर लेते हैं, कोई 4 बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं 45, 50, 60 एंड 80। ये देखिए, ये क्या है, परिणाम है, नंबर्स हैं जो भी उन्होंने उस सब्जेक्ट में पाया है। अगर इन दी गई संख्याओं का हमें निकालना हो औसत, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, औसत जो होता है दिए गए परिणाम का वो होता है दिए गए जितने भी परिणाम हैं उसका योग, परिणामों का योग मतलब टोटल, और डिवाइड करेंगे इसको परिणामों की टोटल कितनी संख्या है उससे, परिणामों की संख्या। समझिएगा गाइस, क्या है जो औसत होता है दिए गई संख्या का वो क्या होता है, जो भी संख्याएं दी गई हैं उसका योग करेंगे और उसको अगर हम भाग देंगे जितने भी परिणाम है, जैसे यहाँ 4 परिणाम है तो उसको भाग देंगे 4 से। तो चलिए, अगर ये कुछ मार्क्स हैं, अगर इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ इसी फॉर्मूले पे हमें रख के निकालना है। क्या करेंगे हम, परिणामों का योग मतलब जितने भी मार्क्स उन्होंने पाए हैं सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया और टोटल कुल कितने परिणाम हैं, 4 हैं, तो यहां लिख दिया, 4 से भाग दे दिया। इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 235, जिसमें भाग देंगे 4 का तो ये कट के आ जाएगा डेसिमल में, और वो आएगा हमारा 4 पच्चे 20, 4 8 32, 3, ये देखिए दशमलव में आ गया, जो कि हमारा क्या 58.7, और ये दिए गए जितने भी मार्क्स थे उसका एवरेज है क्या 58.7। तो उम्मीद करता हूं आपको औसत की परिभाषा समझ में आई होगी। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसके बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए गाइस, इस औसत के फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे समझिएगा इस क्वेश्चन को, अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं कि 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और वो है हमारा मान लीजिए 25, तो कुल जो भी 5 संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, 5 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये मैंने पूछ दिया। देखिए कितना आसान है, अगर दी गई संख्याएं 5 है मतलब परिणामों की संख्या कितनी है, 5। अगर इसका औसत दिया है तो ये देखिए औसत की जगह औसत रख देंगे, और आपसे पूछा है उन दी गई 5 संख्याओं का योग, मतलब आपको ये निकालना है। इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, औसत कितना दिया हुआ है 25, यहाँ रख देंगे 25, परिणामों का योग मतलब क्या 5 संख्याओं के योग, इसको मान लेते हैं, हमें नहीं पता ये पूछ रहा है तो x मान लेते हैं। ये देखिए x लिख दिया। नीचे क्या है, परिणामों की संख्या, और यहाँ देखिए कितनी संख्या थी 5, यहाँ लिख देंगे 5, और देखिए x निकल के आ जाएगा 25 में 5 का गुणा हो जाएगा, जो कि आ जाएगा कितना 125। मतलब कह सकते हैं जो दी गई 5 संख्याएं थी जिसका औसत 25 है, उन सारी संख्याओं का योग कितना होगा 125। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन पे, जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको निकालना है। ठीक है गाइस, सीधा सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको अभाज्य संख्याएं पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं बोला है गाइस, 6 अभाज्य संख्याएं स्टार्टिंग के लिख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, 5, 7, 11 और 13। अब देखिए मैंने ये 6 अभाज्य संख्याएं प्रथम मतलब स्टार्टिंग से लिख ली है। इन संख्याओं का आपसे क्या पूछ रहा है, औसत। गाइस एग्जाम में कभी भी संख्याएं दी नहीं होती हैं, बस आपसे ये बोल देगा 6 अभाज्य संख्याएं या 6 सम संख्याएं, जितने भी संख्याएं के प्रकार है उस बेस पे आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है। कुछ नहीं करना है, 6 अभाज्य संख्याएं प्रथम हमने लिख ली। चलिए औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने का तरीका क्या है हमारा, दी गए सभी परिणामों का योग करेंगे हम, 2 और 3 देखिए जोड़ लेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13,
और भाग दे देंगे। टोटल कितनी संख्या है गाइस? 6 है, तो ये देखिए रख दिया 6। जोड़ लेते हैं 2 3 5 5 5 10 7 17 17 11 होता है 28 और 28 13 होता है आपका 41। 41 में आपको भाग देना है 6 से, जो कि आएगा दशमलव में, और वो आएगा हमारा 6 6 के 36, 6 8 48, कुछ इसी तरह से आगे लगभग आपका आंसर मिल जाएगा। तो 6.8 जो है वो इसका औसत होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि औसत का एक नया टाइप होगा। वो क्या होगा? देखिए गाइस, क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप होते हैं एक ही टॉपिक पे। हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो है क्या, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, 20 गुणजों का औसत आपसे पूछ लेता है। गुणज का मतलब होता है क्या? 5 का उस संख्या में गुणा, या 5 का प्रथम बोला, जैसे गुणज समझिएगा, 5 में 1 का किया तो आया 5, और प्रथम बोला तो स्टार्टिंग लाइन से चलेंगे। 5 का 2 से गुणा किया 10, 5 का 3 से किया। ये देखिए सारे नंबर जो आ रहे हैं ये क्या है? हमारे गुणज। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का लिखा है, तो क्या हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय लेगा कि नहीं? हमारे पास एग्जाम में बिल्कुल भी इतना समय नहीं होता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है? जैसे मान लीजिए कभी भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे कि x कोई संख्या है, जैसे यहां 5 दिया है, x के प्रथम n गुणजों का औसत आपसे पूछ दे। ठीक है, x के जैसे 5 के प्रथम, जैसे यहां 20 की जगह मान लीजिए 40 आपसे पूछ दिया, तब आप क्या करोगे? इस हिसाब से तो अगर हम संख्याएं निकालेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं 1 मिनट से भी कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा इस ट्रिक से। जैसे इसका जो ट्रिक है वो क्या है हमारा? x n+1/2। 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत देखिएगा चुटकियों में हम निकालेंगे, और हो सकता है 20 सेकंड में भी सॉल्व हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। x क्या है? वो संख्या है जिसके गुणज लेने हैं, तो x की जगह यहाँ है 5 रखा, यहाँ पे है n+1। n क्या है हमारा? जितने गुणजों की बात कर रहा है, n की वैल्यू है 20, तो 20 + 1 क्या है? लिख लेंगे 20 में 1 को जोड़ दिया और डिवाइड बाय 2। ठीक है गाइस, फिर से समझिएगा फॉर्मूला ट्रिक क्या है? x ब्रैकेट में n+1/2। x है वो संख्या, n है गुणजों की संख्या। फॉर्मूला हो गया x n+1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 गुणे 20 और 1 हो गया 21, और यहाँ हो गया 2। कर लेते हैं डिवाइड 105/2, और आंसर आ जाएगा आपका कितना? 52.5। ये देखिए औसत हमने 1 मिनट से भी कम समय में इसका निकाल लिया। तो देखिएगा इस एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि इसको हम इतने डिटेल में सॉल्व कर सकें। तो ये ट्रिक आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्या? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है गाइस, बहुत ही आसान है, बस ट्रिक को समझिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन बोलते कि प्रथम 120 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब आप सोचिए प्रथम 120 सम संख्या आप कितना लिखोगे? 2 4 6 ऐसे करते करते आपको 120 संख्याएं लिखनी है। अगर उसका औसत निकालना हो तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और इसके लिए जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो है क्या? सीधी सी बात, n+1। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसमें शायद 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है। अगर आपको पता है कि अगर प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ सम प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। जैसे प्रथम 120 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कितना आसान है। n की वैल्यू है कितनी? 120, और ट्रिक है हमारा n+1 आंसर। मतलब क्या? 120 में 1 जोड़ दिया, आंसर आ गया 121। यही होगा हमारा इसका क्या? औसत। कितना आसान है गाइस। इसी तरह हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सम की जगह विषम। उस केस में हम क्या करेंगे? तो उम्मीद करता हूं आपको सम संख्याओं का जो औसत है प्रथम वो समझ में आया होगा। सीधी सी बात, n+1, और कुछ नहीं करना आपको। चलिए बढ़ते हैं विषम संख्याओं पे। अगर क्वेश्चन पूछ देता है तब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए इसकी जगह हो जाए क्या? n विषम संख्याओं की। जैसे प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ दे तो कुछ नहीं करना है,
इसका ट्रिक है क्या, सिर्फ n, वही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब जितने भी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है वही होगा आंसर। जैसे क्वेश्चन है प्रथम 177 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n की वैल्यू 177 है तो आंसर भी जो 177 ही होगा और यही होगा हमारा क्या, औसत। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और इसी ट्रिक के साथ आप अपने समय को बहुत ज्यादा बचा सकते हो एग्जाम टाइम में, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि 177 विषम संख्याओं को हम लिखने चले तब उसका औसत निकाल लें। आपको डायरेक्ट ट्रिक पढ़ना है, यही है इसका ट्रिक। जब भी विषम संख्याओं का पूछे तो डायरेक्ट आपको n लगा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्या, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि n1 परिणामों का औसत अगर दिया हुआ है, n1 परिणामों का जो औसत है वो मान लीजिए आपको दे देता है x1, और n2 परिणामों का जो औसत है वो अगर दे देता है आपको क्या, x2। ध्यान दीजिएगा, औसत x1 और x2 है, n1 और n2 क्या है, परिणाम। कभी कभार आपसे ये बोलता है, जैसे और एक चीज, अगर n1 परिणामों का औसत x1 है, n2 परिणामों का औसत x2 है, तो अगर पूछ दे कि कुल परिणामों का औसत, कुल परिणाम मतलब आप समझ गए होंगे n1 प्लस n2, अगर दोनों को मिला दे तो इसके जो औसत का फॉर्मूला होता है वो होता है n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है गाइज, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हमारा 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, जैसे क्वेश्चन इस पे क्या पूछ सकता है, जैसे अगर हम बात करें एक ही क्लास के बहुत सारे छात्र हैं, अगर हम बोले कि 20 छात्रों के आयु की औसत, आयु मतलब एज, आयु का जो औसत है वो आपको दे रखा है, मान लीजिए 30 है, क्या है 30, और फिर बोलता है कि कुछ और बच्चों को लेके बोलता है कि अगर 10 और बच्चे आ जाएं जिसका 10 छात्रों के आयु का औसत जो है ये मान लीजिए आपको दे देता है 25। इस केस में क्या बोलेगा कि कुल छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, 20 छात्रों के आयु का औसत दिया है 30 वर्ष, 10 छात्रों के आयु का जो औसत है वो कितना दिया है 25 वर्ष। ठीक है, तो पूछ देगा कुल छात्रों के आयु का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुल छात्र कितने हो गए 30, मतलब 30 छात्रों जितने भी थे इनका औसत पूछ रहा है आयु का। ठीक है, तो बहुत आसान है गाइस, इस फॉर्मूले पे आ जाइए। n1 की वैल्यू क्या है 20, n2 की वैल्यू क्या है 10, ये हमारा x1 और ये हमारा x2। सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। n1 इंटू x1 है तो n1 है 20 और x1 है 30, तो 20 गुणे 30 हो गया। फिर प्लस लगाया n2 इंटू x2 मतलब क्या 10 गुणे 25, और भाग देना है इसको n1 प्लस n2 मतलब क्या, टोटल कुल कितने छात्र हैं 20 प्लस 10। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 20 में 30 का गुणा करेंगे तो आएगा 600, 25 में 10 का करेंगे तो 250 और नीचे हमारा 30। सॉल्व कर लिए 850 आ गया बटे 3 30, ये 0 से 0 कट गया, 3 से इसको भाग दे देंगे, 3 दूना 6, 3 बटे 24, ये देखिए दशमलव में आ गया 28.3 वर्ष, मतलब यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जो ट्रिक है वो ये है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए गाइस, ये रहा हमारा एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही लेंथी है और समझने में भी टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं लगेगा। आप कॉन्सेप्ट को जान रहे हो औसत के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। क्या बोला है क्वेश्चन में, 25 छात्रों की औसत आयु 17 है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं 25 छात्रों की औसत आयु दी हुई है। क्या दी हुई है गाइस 17 वर्ष। ठीक है, औसत का फॉर्मूला हम लोग लिख लें। औसत का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, दिए गए परिणामों का योग और अपान उसकी जो संख्या है। तो इस हिसाब से देखिए, अगर आपको औसत भी दे रखा है और कुल कितने परिणाम है ये दे रखा है, तो क्या आप परिणामों का योग निकाल सकते हो।
इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 25 छात्रों की औसत आयु दी हुई है तो हम 25 छात्रों की कुल आयु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 25 छात्रों की कुल आयु, और इसके हिसाब से आप देखें परिणामों का योग जो होता है वो औसत में दी गई परिणामों की संख्या से क्या कर देते हैं? गुणा। तो जब भी 25 छात्रों की कुल आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस 17 में 25 का कर देंगे गुणा, ये निकल जाएगी कुल आयु। 25 में 17 का अगर आप गुणा करते हो तो 25 से होता है 175, 17 बचा 25 एकम 25 और 17 हो जाएगा आपका कितना? 32 10 42। ये देखिए 425 वर्ष क्या है हमारा? उन जो 25 छात्रों की औसत आयु दी हुई थी उनका कुल आयु क्या है? 425 वर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन में, यदि इसमें एक अध्यापक भी, उसकी भी आयु शामिल हो जाए, ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, अध्यापक की जो आयु थी, अध्यापक की जो आयु थी उसको मान लेते हैं x वर्ष। क्या मान लेते हैं गाइस? x वर्ष। अब बताइए टोटल कुल कितने लोग हो गए? 26 ना। तो 26, अब देखिए औसत के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, औसत एक वर्ष बढ़ जाता है, मतलब क्या, औसत हो गया कितना? 17 में एक जोड़ देंगे 18 वर्ष, 18 वर्ष हो गया ना। अब बताइए औसत का फॉर्मूला क्या है? दिए गए परिणामों का योग। अगर इसके कुल कितने परिणाम थे, मतलब 25 छात्रों की कुल आयु कितनी थी? 425। अध्यापक की आयु हमने x मानी, तो टोटल कितना साल हो जाएगा या कितने वर्ष हो जाएंगे? 425 में x को जोड़ दिया जो कि अध्यापक की आयु थी, और उसको भाग देंगे, टोटल कितने पर्सन हो गए? 25, और एक अध्यापक हो गए 26। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 18। समझ में आ रहा है? फिर से ध्यान समझिएगा, क्या होता है औसत का फॉर्मूला? परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। परिणामों का योग 25 छात्रों की कुल आयु निकाल चुके थे, अध्यापक की आयु मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा? 425 प्लस x, और भाग दे दिया 26 से, और इसी तरह हम x निकाल लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये हो गया 26। 18 छक्के 108, 10 बज गया, 18 दूना 36 और 10 46, ये हो गया 468, जो कि है 425 प्लस x के बराबर। ठीक है गाइस, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 468 में माइनस कर देंगे 425 को, आ जाएगा कितना? 8 में 5 गया 3, 6 में 2 गया 4, 43 वर्ष। x क्या था हमारा? अध्यापक की आयु, और वो कितनी होगी? 43 वर्ष। तो कुछ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।